Now, students, today we will study the essay or the lesson I am John Hart from this passage. See this rave counting. Children, rave is the short form of revolution. Revolution means kranti. Rave counting means measurement of the heart. Okay, rave counting. After a nightmare, he sometimes wakes up and worries because I am racing. Children, in this passage, the heart itself is describing the condition of itself and the condition of the John also. He says that after a nightmare means terrible dream. After a terrible dream, sometimes John wakes up and worries about me, means about heart, because I am racing, means I am running fast. That's because when he runs in his dreams, because children, जब जॉन सपना देखता है और वो सपने में दौड़ता है, आई रन टू, तो मैं भी दौड़ता हूँ. इट मीन्स जब वो रन करता है तो हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है. इस हार्ट बीट बढ़ना मीन्स आई एम रनिंग ऑल्सो स्पीडली. जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स. एग्रेवेट मीन्स मेकिंग थिंग्स वर्स, चीज़ों को और बुरा बना देना. जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रेवेट थिंग्स, यानी जॉन की चिंताएं एक्चुअली चीज़ों को और अधिक खराब कर देती हैं. मेक मी गो स्टिल फास्टर, और मुझे और तेज चलना पड़ता है, यानी मेरी बीट और तेज हो जाती है. इसीलिए कहते नहीं बेटा, वरी इज ए कर्स, यानी चिंता करना अभिशाप है. इफ ही वुड काम डाउन, यदि वो काम डाउन यानी शांत हो जाता, सो वुड आई, तो मैं भी शांत हो जाता. बट इफ ही कांट, लेकिन वो यदि शांत नहीं हो पाता, देयर इज अ वे टू स्लो मी डाउन, तो मेरे लिए एक रास्ता है मुझे स्लो करने का. द वेगस नर्व्स एक्ट एज अ ब्रेव. बेटा, वेगस नर्व्स, वेगस एक पार्टिकुलर नर्व का नाम है, एक तंतु या एक नस का नाम है वेगस नर्व. वो एक ब्रेक का काम करती हैं. दे पास थ्रू द नेक, और ये नेक यानी गर्दन के थ्रू होके गुजरती हैं. बिहाइंड द ईयर्स, यानी कान के पीछे से होके, यानी गर्दन के बीच से और कान के पीछे से गुजरती हैं. एट द हिंज ऑफ द जॉ, हिंज मीन्स बैक साइड या जॉइंट जहाँ होता है, हिंज मीन्स जॉइंट. हियर द जॉइंट ऑन विच द जॉ टर्न्स, यानी कि जॉ जहाँ पे टर्न होता है उस जॉइंट पे वहाँ तक जाती है वेगस नर्व. जेंटल मसाज हियर विल स्लो माई बीट, तो यहाँ पे जहाँ से वेगस नर्व जाती है यहाँ पे जेंटली हम मसाज करेंगे तो इट विल हेल्प मी टू स्लो डाउन माई स्पीड. यानी हार्ट कहता है कि यदि वो वरीज करता रहता है और मानता नहीं और टेरिबल ड्रीम्स देखता है तो मेरी कंडीशन और वर्स हो जाती है. लेकिन यदि मुझे शांत करना है तो मुझे वेगस नर्व्स जहाँ पे एंड होती हैं, यानी कि हिंज ऑफ द जॉ, वहाँ पे जेंटल मसाज करना चाहिए जॉन को या एनी पर्सन को करना चाहिए, जिससे कि मेरी स्पीड स्लो हो जाए. जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, यानी जॉन लगभग हर चीज़ मेरे ऊपर ब्लेम करता है. फ्रॉम फैटिग टू डिजी स्पेल्स, फैटिग यानी थकावट से, फैटिग मीन्स थकावट, और डिजी स्पेल्स मीन्स टेम्पररी वर्लिंग ऑफ द हेड, गिड्डीनेस. गिड्डीनेस मीन्स चक्कर आना. डिजी स्पेल्स मीन्स गिड्डीनेस यानी चक्कर आना. लिसन अगेन. जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी फ्रॉम फैटिग टू डिजी स्पेल्स, यानी जॉन हर चीज़ मेरे ऊपर ब्लेम करता है, थकावट से लेकर के डिजी स्पेल्स यानी चक्कर आता है तब भी वो मुझे रिस्पॉन्सिबल मानता है. बट आई हैव अ लिटिल टू डू विद द फैटिग, लेकिन थकावट से मुझे बहुत कुछ
मतलब नहीं है। एंड हिज अकेजनल डिजी स्पेल्स, और उसके अक्सर जो ऑफनली चक्कर आते हैं, यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, उसके कानों के पीछे से ट्रेस यानी देखे जा सकते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम, लिसन अगेन, डिजी स्पेल्स यूजुअली ट्रेस बैक टू हिज ईयर्स, यानी जो उसके चक्कर आते हैं वो ड्यू टू द, जहाँ पे वेगस नर्व्स ख़त्म होती हैं वहाँ पे हम उसे ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं कि यहाँ से डिजी स्पेल्स होते हैं, और वहाँ पे जेंटल मसाज मेरी स्पीड भी कम करेगा और उसके डिजी स्पेल्स को। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे, ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क वर्किंग एंड विल गेट अ शार्प पेन, यानी कि कभी कभी वो काम करता है अपनी डेस्क पे और एक शार्प पेन अपने चेस्ट में महसूस करता है। ही फियर्स दैट ही इज़ अबाउट टू हैव अ हार्ट अटैक, वो डरता है कि उसे हार्ट अटैक होने वाला। ही नीडेंट वरी, तो उसे चिंता की आवश्यकता नहीं है। दैट पेन्स कम्स फ्रॉम हिज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वो पेन उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन नली जो है वहाँ से होता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील, यानी जो हैवी मील यानी ज़्यादा भोजन करता है, ईटन अ कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, यानी कि कई घंटे पहले जो उसने हैवी मील किया था उसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये प्रॉब्लम होती है, पेन, तो उसे लगता है हार्ट में अटैक हो रहा। व्हेन आई एम इन ट्रबल, जब मैं परेशानी में होता हूँ, आई यूजुअली सेंड आउट अ पेन सिग्नल ओनली आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन, जब मैं कोई ट्रबल में होता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, आई यूजली सेंड आउट अ सिग्नल, तो मैं एक सिग्नल यानी एक संकेत भेजता हूँ। एंड आफ्टर अनड्यू एक्सर्शन, जब बहुत अधिक मेहनत पड़ती है, आर इमोशन या बहुत अधिक भावनाओं का या फीलिंग्स का या सेंसेशंस का अनड्यू थकावट होती है, तो मैं एक सिग्नल भेजता हूँ। दैट्स द वे आई टेल हिम आई एम नॉट गेटिंग इनफ नरिशमेंट, यही वो रास्ता है, मैं उसे बताता हूँ कि मैं इनफ नरिशमेंट मीन्स पोषण, यानी एनर्जी जो हम फूड से ड्राइव करते हैं या गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, यानी वो हार्ट कहता है कि यही वो रास्ता है। जब मैं उसे बताता हूँ कि मैं सफिशिएंट नरिशमेंट नहीं पा रहा हूँ टू कोप विद द वर्क ही इज़ लोडिंग ऑन टू मी, यानी जो वर्क वो मेरे ऊपर लोड कर रहा है यानी मेरे ऊपर दे रहा है, उससे फेस करने के लिए मेरे पास प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है।